हेलो एवरीवन। आज ये हमारा 6th लेक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। और आज हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब मेगास्पोर जो बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से बनता है, हम उसे मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं उस प्रोसेस को। सेकेंड पॉइंट, ovule generally differentiate a single megaspore in the micropylar region of the nucellus। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो प्रेजेंट रहता है वो न्यूसेलस में रहता है, माइक्रोपाइलर रीजन की साइड में। एक बार डायग्राम में शो दिखाता हूँ। ये न्यूसेलस है, ये रहा, ये पूरा न्यूसेलस है। ये वाला, ये पूरा न्यूसेलस है। यहाँ पर प्रेजेंट रहता है इधर की साइड में माइक्रोपाइलर रीजन। ये वाला माइक्रोपाइलर रीजन है, तो इधर की साइड में प्रेजेंट रहता है। पॉइंट नंबर 3, मेगास्पोर मदर सेल इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग अ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। अब मेगास्पोर मदर सेल जो रहता है वो एक लार्ज सेल रहता है, उसके पास में एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। फोर्थ, मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड एंड अंडरगो म्योसिस। अभी ऊपर बताया मेगास्पोर जो बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल से बनते हैं, वो म्योसिस करके मेगास्पोर मदर सेल म्योसिस करता है जब जाकर बनते हैं। मेगास्पोर मदर सेल फर्स्ट डिवाइड ट्रांसवर्सली इनटू टू सेल कॉल्ड डियाड। अब जब वो म्योसिस करता है तो पहले दो सेल अलग अलग बनते हैं, उन्हें हम डियाड कहते हैं, मेगास्पोर डियाड। ये रहा। दीज टू सेल अगेन डिवाइड ट्रांसवर्सली एज अ रिजल्ट a linear row of four haploid cell is produced which is called megaspore tetrad or linear tetrad। अब ये जो दो सेल हैं वो आगे और डिवाइड करेंगे और मेगास्पोर टेट्राड बना लेंगे। ये रहा। चार सेल बन जाएंगे, उसे हम मेगास्पोर टेट्राड बोलेंगे। जैसे हमने पोलैंगिन में बोला था माइक्रोस्पोर टेट्राड, ऐसे इसमें हम मेगास्पोर टेट्राड बोलते हैं। आउट ऑफ दीज फोर मेगास्पोर ओनली वन रिमेन फंक्शनल वाइल द अदर थ्री डीजनरेट। अब इसमें से चारों में से एक फंक्शन रह जाएगा, तीन डीजनरेट हो जाएंगे। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये डेवलप होगा एम्ब्रियोसैक में। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये जो मेथड है एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन इसका, इसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि सिंगल मेगास्पोर से बन रहा है फीमेल गैमेटोफाइट। मेगा गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोसैक जो बनता है मेगास्पोर से उसे हम मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर फर्स्ट सेल रहता है फीमेल गैमेटोफाइट का। फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक दोनों एक ही है। पॉइंट नंबर 3, द मेगास्पोर इंक्रीजेज इन साइज एंड डिवाइड माइटोटिकली to form two nuclei which move to opposite pole forming two nucleate embryossac। अब मेगा जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो साइज में इंक्रीज होगा और माइटोटिकली डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियाई बनाएगा जो दोनों अपोजिट पोल में चले जाएंगे। द टू डॉटर न्यूक्लियाई अंडरगो अनदर म्योटिक डिवीजन गिविंग राइज टू फोर न्यूक्लिएट स्टेज। अब जो दो न्यूक्लियाई बने थे वो दोनों फिर से माइटोटिक डिवीजन करेंगे और चार न्यूक्लिएट स्टेज बना लेंगे। द थर्ड माइटोटिक डिवीजन गिव राइज टू 8 न्यूक्लियस 7 सेल एम्ब्रियोसैक। अब जो थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा, अभी चार बने हैं, चार माइटोटिक डिवीजन करेंगे तो 8 हो जाएंगे। अब ये 8 न्यूक्लियस 7 सेल क्या है आगे देखते हैं। द सेंट्रल सेल कंटेन टू न्यूक्लियर नोन एज पोलर न्यूक्लियर। अब जो सेंट्रल सेल होता है, एक बार डायग्राम में शो करता हूँ। ये रहा सेंट्रल सेल है, ये वाला है सेंट्रल सेल है। इसके पास में दो न्यूक्लियर प्रेजेंट है, शो भी हो रहा है। ये रहा, इसके पास में दो न्यूक्लियर प्रेजेंट है, शो भी हो रहा है। इसे हम
और तीन तीन सेल यहाँ पर प्रेजेंट है, ये इधर की साइड में, और तीन सेल इधर। तो इसीलिए हम इसे 8 न्यूक्लियट 7 सेल बोलते हैं। एक सेल के पास में 2 न्यूक्लियस होते हैं, सेंट्रल सेल के पास में। आगे देखते हैं। द 3 सेल एट द माइक्रोपाइलर रीजन फॉर्म द एग एपेटस। 3 सेल माइक्रोपाइलर रीजन की साइड में जो होते हैं वो एग एपेटस बनाती हैं। ये रहा है एग एपेटस, इधर माइक्रोपाइलर रीजन की साइड में, ये वाली साइड। द एग In the egg apparatus, the middle cell is the largest cell, is called oospore egg or ovum, while other two naked cells adjoining the egg cell are called synergids. अब ये एग apparatus, एग सेल, ये इधर की साइड में ये माइक्रोपाइलर रीजन है, इसके पास में एक एग सेल रहता है और 2 साइनर्जिड प्रेजेंट रहते हैं। एक एग सेल, 2 साइनर्जिड। इन द एग apparatus, ये तो पढ़ लिया हमने वाला पॉइंट तो। द थ्री न्यूक्लियाई द थ्री न्यूक्लियर द चार्जल एंड आर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्मिक प्लाज्म एंड सेल वॉल, दीज आर कॉल्ड एंटीपोजल। 3 सेल जो है प्रेजेंट रहते हैं वो चार्जल एंड की साइड में, ये रहे इधर। और 3 सेल प्रेजेंट रहते हैं चार्जल एंड की साइड में, उन्हें हम एंटीपोडल्स कहते हैं। द अबव मेंशन मेथड ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट formation is known as normal 8 nucleate type because 8 nuclei contribute in the formation of female gametophyte. It is very common among angiosperm. अब ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन जो है नॉर्मल 8 न्यूक्लिएट होती है, बट उसके पास में 7 सेल रहते हैं। ये कॉमन होती है एंजियोस्पर्म में। ये पॉइंट ज़्यादा वो नहीं है, फालतू का पॉइंट है ये, आपको उसके लिए नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, एक बार डायग्राम से क्लियर करता हूँ। एक मिनट। ये रहे एंटीपोडल सेल जो चार्जल एंड की साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये एम्ब्रियो सेक है ये वाला। ये चार्जल एंड की साइड में 3 सेल प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया ये सेंट्रल सेल, इसके पास में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे इसे शो नहीं हो रहा, उस वाले डायग्राम में शो हो रहा था। और ये होगा साइनर्जिड। अब ये बीच वाला जो सेल है, ये लंबा वाला, ये एक सेल होता है। और ये 2 साइनर्जिड सेल प्रेजेंट है, ये रहे इधर की साइड में। ये एक सेल हो गया ये वाला एक, और ये 2 साइनर्जिड हो गए। एक बार और समझाता हूँ, थोड़ा और कन्फ्यूज़न हो रही होगी, अभी क्लियर हो जाएगी शुरू से। ये ओव्यूल है पूरा, ये पूरा ओव्यूल है। ये रहा, ये पूरा ओव्यूल है। ओव्यूल में ये इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है। ये न्यूसेलस प्रेजेंट है। न्यूसेलस के अंदर इधर की साइड में माइक्रोपाइलर रीजन की साइड में वो प्रेजेंट होता है मेगास्पोर मदर सेल। वो म्योसिस करता है, 4 मेगास्पोर बनते हैं। मेगास्पोर के बाद में एक मेगास्पोर फंक्शन रह जाता है, वो डिवाइड करता है और 8 सेल बना देता है माइटोटिक डिवीज़न करके। अब ये 8 सेल में से 3 सेल माइक्रोपाइलर रीजन की साइड में प्रेजेंट होते हैं। उनमें से एक होता है एग सेल, ये रहा एक सेल बड़ा वाला, और एक होता है साइनर्जिड सेल। और ये साइनर्जिड सेल, और एक होता है एंटीपोडल सेल। इधर की साइड में 3 सेल प्रेजेंट रहते हैं, चार्जल एंड की साइड में एंटीपोडल सेल। 3 तरह के सेल प्रेजेंट हो 4 तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, एंटीपोडल सेल, साइनर्जिड, एग सेल और सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल के पास में 2 न्यूक्लिएट रहते हैं, इसी वजह से हम उसे 7 सेल 8 न्यूक्लिएट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। एक बार आप इसे एनसीईआरटी में से पूरा पढ़ लेना, मेगास्पोरोजेनेसिस को भी और एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन को भी एनसीईआरटी में से अच्छे से रीड कर लेना। ओके, थैंक यू।